सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बढ़िया ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, दो टॉपिक मैंने पूरी तरीके से पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने उन दोनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पा रहे होंगे। सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। चलिए भाई, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ध्यान रखिएगा यहाँ से अल्फाबेट वाले सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अल्फाबेट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से और अभी लंबे समय तक अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है और उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, उससे आगे फिर हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये देख लेते हैं कि पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था। तो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टॉपिक को हमने खत्म किया था। इसमें दो पार्ट थे, एक लॉजिकल वेन डायग्राम और दूसरा पार्ट था फैक्चुअल वेन डायग्राम, और इन दोनों पार्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, बहुत अच्छे तरीके से आपने भी सारे सवालों को सॉल्व किया था। अगला टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन जिसको हम युग्म निर्माण बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो टॉपिक है। हम सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से हम पेयर फॉर्मेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में अब प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपके जो है ना सिलेबस का पार्ट है, तो ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इग्नोर भी मार सकते हैं इस टॉपिक को। इसको पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद कराने में ये वाला टॉपिक सहायता करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये सेशन। और सबसे पहले आपके सामने मैं एक ऐसी चीज लिखूंगा जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। भाई, सबको एबीसीडी याद है कि नहीं है? फटाफट बताओ। एबीसीडी क्या सारे लोगों को याद है या अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एबीसीडी याद नहीं है? बोलो भाई, कोई ऐसा बच्चा है जिसको एबीसीडी याद ना हो? भाई फटाफट बताओ, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको एबीसीडी याद ना हो? आप कहोगे नहीं सर, सबको एबीसीडी तो याद रहती है। ठीक है, सबको एबीसीडी याद है ही है। बेटा, एबीसीडी अगर आपको याद है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला मुद्दा है प्यारे बच्चों कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। सर प्लेस वैल्यूज का मतलब क्या होता है? सर प्लेस वैल्यूज का मतलब होता है कि रनिंग में आप डिजिट्स लिखिए, जो जिसके नीचे ऊपर आएगा वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये आपकी क्या है? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज है। जब भी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कि बताओ वी, तो आपको अगर मैं आपसे बोलूं वी, तो आपको वी आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए 22। अगर मैं आपसे कहूं टी, तो टी आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए 20। अगर मैं आपसे कहूं जी, तो जी आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए 7, क्योंकि जी किस प्लेस पे आता है? 7 पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लेस वैल्यूज आपको याद करना है, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रहा हूं मैं, याद करना है। सर आसान तरीका कोई है याद करने का? मैंने कहा कि रटने के अलावा इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं कि आप याद कर पाओ या आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आपके पास एक ही तरीका है, क्या प्यारे बच्चों? आपको प्लेस वैल्यूज को रटना है, याद करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रटना है। अब क्यों रटना है? सर आपने क्यों ऐसा लिख दिया कि इसको रटना पड़ेगा? इसलिए रटना है क्योंकि अल्फाबेट से रिलेटेड आपके एग्जाम में 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 6 से 7 प्रश्नों के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते। आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद कर लेना। आप देखो इतिहास में 1 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इतिहास में ये याद करते हो ना कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा फलना ढिमका, ये सारी चीजें याद करते हो ना, तो एक सवाल के लिए आप उनके पूरे के पूरे वंश याद करते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 6 से 7 सवाल सिर्फ अल्फाबेट के पार्ट से मिलने वाला है, तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे होशियार लोग, जैसे एक आध लोग दे भी रहे हैं, यहाँ पे बोल भी रहे हैं होशियार लोग कि सर ये तरीका छोड़ो, हम इजोटी याद कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा इजोटी भी याद कर सकते हैं आप, सिफिलोरिक्स भी याद कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जरा देखना, इसको 5 5 पे तोड़ा गया है, तो 5 10 15 20 और 25 है प्लेस वैल्यू, और इसको 3 3 पे तोड़ा गया तो 3 6 9 12 15 18 21 और 24 है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी अगर मैं आपसे इजोटी के फॉर्म में पूछूं कि बताओ क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि नहीं कि क्यू किसके बाद आता है? तो आपने कहा सर ओ के बाद आता है। ओ के कितने बाद आता है? तो ओ के 2 बाद आता है। अगर ओ की प्लेस वैल्यू 15 तो क्यू की कितनी? 17। इतना समय एग्जाम में है। अगर मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं, या एक तो आपको क्यू की प्लेस वैल्यू 17 याद है, और एक आप कंपेयर करके निकाल रहे हो कि क्यू ओ के बाद आता है, तो ओ की 15 तो 16 पे पी आएगा, 17 पे क्यू आएगा। अगर मैं डायरेक्ट 17 बोल रहा हूं या कंपेयर करके 17 बोल रहा हूं, उन दोनों में समय किसमें ज्यादा लगेगा? जहां आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्या बोला कि आपको इनकी प्लेस वैल्यूज को रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इस बात को आप दिमाग के किसी कोने में बिठा लेना कि इन दोनों तरीकों से आपको कोई मतलब नहीं। अगर कोई अपने आप को होशियार चंद बने तो बनने दो, उसे कह देना कि आपका इजोटी, आपका सिफिलोरिक्स आपको मुबारक। हम तो क्या करेंगे? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को रटेंगे। इसलिए रटेंगे क्योंकि 6 से 7 प्रश्नों का मामला है आपके एग्जाम में। दूसरा पॉइंट होता है प्यारे बच्चों कि अल्फाबेट की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू आपको याद करनी होती है। अल्फाबेट की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू, सर रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? देखो जरा ध्यान से, दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि आपको रिवर्स प्लेस वैल्यूज, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब यहां पे आप कहोगे कि सर अब तो आप ज्यादा बातें कर रहे हैं भाई, रिवर्स साइड से कैसे याद करेंगे? एक तरफ से याद करने में नानी याद आ जाती है, दूसरी तरफ से कैसे मानेंगे? रिवर्स का मतलब होता है कि आप z को 1 मानो, y को 2 मानो, x को 3 मानो, ऐसे मानते हुए आप रिवर्स साइड से प्लेस करो इन सारे नंबर को। तो ये तो सर आपने ज्यादा बता दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक तरफ से आप याद करना चाहते हो ना, दूसरी तरफ से आपको तकलीफ देगा याद करना, लेकिन ए से z हम 1 2 3 4 करके याद कर सकते हैं। तो रिवर्स साइड से जब भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना हुआ करे तो आपको क्या करना होता है? 27 में से फ्रंट साइड, उस लेटर के फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू, और फ्रंट का मतलब लेफ्ट टू राइट, ए से जेड, फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। 27 में से फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस करेंगे तो रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। 27 में से फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस करेंगे, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकलेगा। जैसे अगर मान लो मुझसे कहा गया कि एस का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपने कहा कि सर 27 में से एस की फ्रंट साइड से प्लेस वैल्यू कितनी है? 19, 19 माइनस कर देंगे कितना आएगा? 8। देखो रिवर्स साइड से एस की प्लेस वैल्यू कितनी है? 8। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ h की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 27 में से h के फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 19। देखो यहाँ पे 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 में क्या आ रहा है? h आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ f की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू क्या होगी, f की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 27 में से f के फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस कर दे, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जब भी आपसे रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू पूछा जाए, आपको क्या करना होता है? फ्रंट साइड से प्लेस वैल्यू को माइनस करना होता है। हेलो,
मैम जो ये क्लास है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चों की क्लास चलती है, बहुत सारे बच्चों की क्लास नहीं चलती है, वो बार-बार कमेंट करते हैं। अगर बीएम है और वो चेक कर पा रहे हैं कि उनकी क्लास चल रही है कि नहीं, तब तो ठीक है। अगर बीएम को ये लग रहा है कि ये स्पैमिंग कर रहे हैं तो उन्हें ब्लॉक करवाइए, क्योंकि पढ़ाने नहीं देते क्लास में। तो वो कैसे, मतलब वो कैसे करेंगे? वो आप मुझे कुछ गाइड कर दो कि वो कैसे सपोर्ट टीम को करेंगे? हाँ, हाँ। ठीक है, आप भेज दो। ठीक है। मैम मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि वो हर एक क्लास में ऐसे ही लिखते हैं ना कि क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, फिर वो स्पैमिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, हो गया, भेजो। चलो भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, या फिर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कहाँ पे जाएं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप क्लास खोलोगे, सबसे पहले क्लास खोलोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन, ई बुक, सिक्योर, ऑफलाइन वीडियोस, बुकमार्क, प्रेफर एंड अर्न, वॉलेट, स्टोर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन और लॉग आउट आएगा। उसमें आप रीच द सपोर्ट टीम, आपके पास है रीच द सपोर्ट टीम सेकंड वाले पेज पे, तो आप किस पे जाएंगे भाई? रीच द सपोर्ट टीम में सपोर्ट पे जाएंगे। सपोर्ट पे जाने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐप इशूज पे जाना है, और ऐप इशूज पे आपको अपना कमेंट करना है। ठीक है भाई, ऐप इशूज पे कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपकी क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे स्पैमिंग पढ़ाने के दौरान मत करिएगा, क्योंकि पढ़ाने के दौरान जब आप स्पैमिंग करते हैं ना तो टीचर का ध्यान भटक जाता है, और जब ध्यान भटक जाता है तो मैं वो चीजें छोड़ दूंगा जो मुझे इस क्लास के दौरान पढ़ानी थी, और जिसको आपके कमेंट की वजह से मैं पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि मेरा दिमाग इधर उधर चला गया, मेरा दिमाग इस पे चला गया कि आपकी क्लास नहीं चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं वो चीज भूल गया, और मैं कोई रट के आके पढ़ाता तो हूं नहीं, आपको ये पता है। जब क्लास में जितना एक्टिव मेरा माइंड रहेगा उतना ज्यादा मैं आपको पढ़ा सकता हूं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप फर्जी की स्पैमिंग मत किया करो, और आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आप कभी ऐप, अगर आपने बैच ही से परचेज किया है, ऐप खोल के चेक तो करोगे और क्या क्या सुविधाएं मुझे मिली हुई हैं, जहां पे आपके पास सुविधा है कि आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर सकते हो कि मेरी क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, चलो, तो मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चों कि जब भी आपसे रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 27 में से उसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस करेंगे, और रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट क्या है जरा उसे ध्यान से समझिए। जरा वो पॉइंट क्या है उसे ध्यान से आपको समझना है। अगला पॉइंट, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है? अपोजिट लेटर्स। क्या ध्यान रखनी है? अपोजिट लेटर्स। और मैंने ये आपके सामने ए से लेकर जेड तक के जो भी लेटर्स लिखे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। वो सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। ठीक है, अपोजिट लेटर्स है, वो सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। क्लियर भाई? सचिन यादव कह रहे हैं 27 क्यों लिखे? बेटा 1 से लेकर 26 तक पढ़ा, 26 के बाद वापस यहां से स्टार्ट करो, 27, 28, 29 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो एक ही लेटर को दो बार काउंट करते हैं गिनने के दौरान। अब यहाँ 1 से 26 पे जाओगे, रिवर्स जाओगे तो इसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, इसलिए 27 से माइनस करते हैं। ठीक है, अगला आपको ध्यान रखना है अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स में ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 होता है। दो लेटर्स एक दूसरे के विपरीत, दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं, दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं, दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़, जब उनकी प्लेस वैल्यू का सम, जब उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है। जब उनकी प्लेस वैल्यू का सम क्या होता है? 27 होता है। दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होंगे जब उनके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का जोड़ क्या हो जाए? 27 हो जाए। ठीक है, दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए h का अपोजिट लेटर क्या होगा? h का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो h की प्लेस वैल्यू कितनी है? 8। क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए? तो 19। 19 पे क्या आता है? s। ऐसे में आपसे बोलूं कि l का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो l की प्लेस वैल्यू 12 है। क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए? 15। तो 12 और 15 कितना हुआ? 27। 15 पे क्या आता है? वो आता है। ठीक है, तो दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होंगे जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 होगा। लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना सीखने आए हो, आपको मजा चाहिए कि मजा सीखने में आना चाहिए भाई। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अपोजिट लेटर्स याद करवाता हूं मैं, देखना जरा ध्यान से। आप सारे लोग अपने अपने घर में रहते होंगे, तो घर में मम्मी पापा को किस नाम से? नाम से तो संबोधित ही करती होंगी, और वहां तो बिल्कुल संबोधित नहीं होगा जहां संस्कार थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो देखो ए और जेड, तो घर में मम्मी पापा को किस नाम से बुलाती हैं? ए जी के नाम से बुलाती हैं। तो ए जी मतलब ए और जेड क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, अगर मान लो भरी जवानी में आपको कोई ए जी बोल दे तो आप उसे तुरंत क्या बोले? बाय बोले। तुरंत क्या बोलेंगे? बाय, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो बाय आपने बोल दिया। अच्छा, गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में अमूमन दोपहर में खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि कोई पैकेट बंद चीज खा ले जिससे कि हमारी भूख भी मिट जाए और ज्यादा भारी भी ना हो। तो हमने क्या खरीदा? एक क्रैक्स खरीदा, और क्रैक्स अगर सूखा खाएंगे तो भाई गले में अटक भी जाएगा। तो उसके साथ क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं ना लगातार, तो हमें डर भी लगता है, तो हमने क्या किया? एक ड्यू की बोतल खरीद ली, क्योंकि इसी को पीने के बाद डर के आगे जीत होती है। ठीक है भाई, उसके बाद से प्यारे बच्चों कि आजकल देखोगे सारे के सारे मोटर कंपनीज वाले के बीच में होड़ लग गई है अपने अपने कंपनी की क्या निकालने की? ईवी निकालने की। ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। और आपने भाई साहब पापा से जिद कर दिया कि पापा पापा मुझे ईवी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, ईवी चाहिए, ईवी चाहिए, ईवी। बिल्कुल नाक में दम कर दिया आपने पापा के कि मुझे ईवी चाहिए। पापा ने बोला क्या करोगे? तो इसके ढेर सारे मायने निकलेंगे, अपने हिसाब से जो निकले वो निकाल लेना। पापा ने पूछा क्या करोगे? तो आपने कहा कि पापा हम उसे जीटी रोड पे चलाएंगे। कहां चलाएंगे? जीटी रोड पे। कहां चलाएंगे भाई? जीटी रोड पे चलाएंगे। कहां चलाएंगे? जीटी रोड पे। पापा ने बोला हट पगले, हाई स्कूल तुम पास हो नहीं, तो तुम्हें कैसे अभी मैं ईवी दिलवा दूं? तुम हाई स्कूल तो पहले पास करो, तभी तुम तुम्हारा लाइसेंस बनवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है, अभी तुम हाई स्कूल पास हो नहीं। लेकिन आपने पापा से इतना ज्यादा जिद कर दिया कि पापा बिल्कुल आपसे नजरे जो है ना अब छुपाना पड़ रहा है उनको कि जहां से जाओ पापा ईवी, पापा ईवी। तो पापा ने तुरंत जो है ना आपको बाहर तैयारी के लिए भेजा और बोला कि बेटा अब तुम ईवी नहीं, ज्यादा महंगी गाड़ी इंडियन रेलवेज में सफर करो। किसमें सफर करो? इंडियन रेलवेज में। आपको पापा ने टिकट कटवा दिया इंडियन रेलवेज का, बोला बेटा घर से दूर जाओ, क्योंकि आप हमारी प्राइवेसी में भी अवरोध उत्पन्न कर रहे हो और डेली टोकाटाकी करते हो, ईवी दिलवा दो, उससे बढ़िया तुम बाहर जाके पढ़ो। ठीक है, इंडियन रेलवेज में टिकट करवा दिया। लेकिन आप तो बचपन से, जैसे आपके कर्म तो खराब है ही बचपन से, है कि नहीं? जैसे अभी आप चैट बॉक्स में दिखाते हो, जिसकी वजह से मुझे चैट बॉक्स बंद करना पड़ा, तो आपके कर्म तो बचपन से खराब है। तो वहां आपने इंडियन रेलवेज में ही देख लिया किसको? जैकलिन को। किसको देखा भैया? जैकलिन को देखा, और जैकलिन को देख के एकदम उछल गए। लेकिन जैकलिन ने आपको भाव दिया नहीं, रत्ती भर का भाव नहीं दिया। एक तो बेरोजगार, ऊपर से रेल में, रत्ती भर का भाव दिया नहीं जैकलिन ने। और जैसे ही आपने जैकलिन को घूरा, जैकलिन ने मुंह टेढ़ा कर लिया, मतलब मुंह जो है ना बनाया अलग और मुंह टेढ़ा आपसे दूर अलग कर लिया। ठीक है, आपके बात दिल पे लग गई कि भाई जैकलिन को हमने देखा, जैकलिन ने मुंह फेर लिया। आपके कर्म बचपन से खराब है, आपने तुरंत एक पुड़िया निकाली। ठीक है भाई, आपने पुड़िया निकाली किसकी?
भाई मैं ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, रील नहीं कटनी चाहिए इसकी। आपने पुड़िया निकाली और आप चबाने लगे, तभी ट्रेन में झटका लगा और जैकलीन की नजर, मतलब झटके से आदमी की नजर इधर से उधर हो जाती है ना, तो जैकलीन को झटका लगा ट्रेन में और उसकी नजर आपसे उल्टी थी लेकिन फिर वो आपकी तरफ देख गई, और जैसे ही जैकलीन ने आपको देखा आपने तुरंत इस मौके का लाभ उठाया और तुरंत क्या कहा, जैकलीन को जो आप पुड़िया लिए थे दूसरी पुड़िया निकाली और क्या कहा, लो और मन से खाओ। क्या कहा, लो और मन से खाओ। और एक बार फिर जैकलीन ने आपसे मुंह फेर लिया। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो ये सिर्फ याद करवाने का तरीका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि दो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का जोड़ यदि 27 है तो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज। दूसरी, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से अल्फाबेट की फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और तीसरी, अपोजिट लेटर्स, दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक है भैया, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, और ये बात आपको इसलिए भी ध्यान रखनी है क्योंकि 6 से 7 सवाल का मैटर है, 6 से 7 सवाल का मैटर है, और 6 से 7 सवाल के लिए आपको इन तीन बातों को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण। पेयर फॉर्मेशन, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण, युग्म निर्माण, पेयर फॉर्मेशन। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक शब्द लिखा, मैंने आपके सामने एक कोई भी शब्द मैं ले लेता हूं, मैंने आपके सामने लिखा डिप्लोमेसी, और मैं आपसे पूछूंगा कि डिप्लोमेसी में जो अक्षर यूज हुए हैं बताइए, उनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं। जैसे सवाल का इंस्ट्रक्शन ये होता है कि ऐसे कितने युग्म बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, जैसे यहाँ डी आया तो डी के बाद अगला क्या आना चाहिए, ई एफ जी एच आई जे के एल। क्या कोई लेटर उस दौरान आ रहा है इंग्लिश अल्फाबेट के दौरान? आपने कहा नहीं सर। उसके बाद अगले लेटर पे आ गया आई, तो आई के बाद देखो जे के एल एम। आई और एम के बीच में एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर का गैप होता है? तो आपने कहा सर आई और एम के बीच में जे के एल आता है, मतलब 3 अक्षर आते हैं। और यहाँ पे भी देखो आई और एम के बीच में कितने अक्षर आए हैं, 3 अक्षर। तो जब भी दो लेटर्स के बीच में उतना ही गैप आए जितना इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में आता है, तो वो दोनों लेटर्स के बीच में एक पेयर बनेगा। वो दोनों लेटर के बीच में क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। जैसे यहाँ देखो आई और एम के बीच में 3 अक्षर एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में आते हैं, और यहाँ भी आई और एम के बीच में कितने अक्षर आए हैं, 3 ही अक्षर आए हैं। इसका मतलब आई और एम के बीच में क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो जरा, क्योंकि इतना ही नहीं है, अभी आगे और भी आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे बनेंगे। आपने कहा आई और एम के बीच में एक पेयर बना, एम के बाद क्या आएगा, एन ओ पी, नहीं आया ना। आगे देखो पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी, नहीं आया। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, नहीं आया। ओ के बाद पी क्यू आर एस, नहीं आया। एम के बाद एन ओ पी, नहीं आया। ए के बाद बी सी, नहीं आया। अब रिवर्स से भी चेक करते हैं, वाई के बाद देखो जेड है, वाई के बाद जेड आना चाहिए, नहीं आया। और उस जैसे ही जेड आ जाए वहां से अल्फाबेट खत्म, उस अल्फाबेट से फिर आगे स्विच कर देते हैं। जैसे वाई के बाद जेड, इसका मतलब अल्फाबेट खत्म हो गया। अब आगे आओ सी के बाद डी ई एफ जी एच आई। अब बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में सी और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में सी और आई के बीच में डी ई एफ जी एच कितने अक्षर, 1 2 3 4 5। यहां भी देखो सी और आई के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर है। इसका मतलब सी और आई के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं। तो सी और आई के बीच में क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। आई के बाद जे आगे नहीं बना, ए के बाद देखो बी सी डी ई एफ जी नहीं बना। एम के बाद एन ओ पी, देखो एम और पी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, एम और पी के बीच में आप कहोगे एन और ओ, 2 अक्षर होते हैं। और यहां देखो एम और पी के बीच में कितने अक्षर हैं, 2 ही अक्षर हैं। इसका मतलब एम और पी के बीच में एक पेयर बनेगा। पी के बाद क्यू आर नहीं आया, ओ के बाद देखो पी क्यू आर एस नहीं आया, एल के बाद एम एन ओ नहीं आया, पी के बाद क्यू आर नहीं आया, आई के बाद नहीं आया। टोटल कितने पेयर बने, 3। तो शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे 3 अक्षर हैं, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे 3 अक्षर हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर आते हैं जितने इनके बीच में आ रहे हैं। बस आपको यही पेयर गिनना है और यही पेयर आपको बताना है। अब इसको आसानी से कैसे गिने सर, क्योंकि ये तो मान लो हमने एक एक लेटर्स गिना है, लेकिन आसानी से हम कैसे गिन सकते हैं? तो आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के अनुसार आसानी से गिन सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, सेम सवाल को यहां सॉल्व करते हैं। मैंने आपके सामने बोला कि डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं। आपने तुरंत यहां पे ना इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, तुरंत क्या लिख दी, प्लेस वैल्यू लिख दी। और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद रनिंग में नंबर आना चाहिए। देखो कैसे, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई नंबर आया रनिंग में नहीं। 9 के बाद देखो 10 11 12 और 13, तो 9 के बाद 13 के बीच में उतना ही गैप है जितना 9 और 13 के बीच में होता है। 14 15 16 आगे तो आप इग्नोर मार सकते हैं कि 13 के बाद बड़ा नंबर आना चाहिए, या तो छोटे हैं, इग्नोर मार दिया। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 12 के बाद 13 14 15 16 17 नहीं, 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं, 13 के बाद 14 15 16 नहीं, 1 के बाद 2 3 नहीं, 25 के बाद 26 26 आते ही खत्म। 26 के बाद अगला एक मत गिन लेना कभी भी, 25 के बाद 26 मतलब अल्फाबेट खत्म, उसके आगे स्विच करो। 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, देखो 3 और 9 के बीच में एक पेयर बना, आगे 10 नहीं बना। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 13 के बाद 14 15 और 16, 13 और 16 के बीच में एक पेयर बना, 17 18 नहीं। 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं। 12 के बाद 13 14 15 नहीं, और 9 के बाद 10 नहीं। कितना आया, 3 पेयर आया। तो आप इसको हमेशा किस तरीके से इसको करेंगे, हमेशा करेंगे प्लेस वैल्यू के आधार पे। हमेशा किसके आधार पे करेंगे, प्लेस वैल्यू के आधार पे। वाई जेड ए नहीं होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। वाई के बाद जैसे ही जेड आएगा अल्फाबेट खत्म। अब वाई जेड के बाद मतलब वाई से आपने स्टार्ट किया, जेड के बाद अगर ए आ रहा हो तो वो आप कभी भी जो है कंटिन्यूएशन में नहीं गिने। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट 26 ही होते हैं। 26 के बाद वापस 27 नहीं होगा, 26 के 26 जहां आता है वहां खत्म हो जाता है। क्लियर भाई, चलो तो यही गिनना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अच्छा, एक बात का ध्यान और रखिएगा प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सवाल में अल्फाबेट सीरीज दिया गया हो, जो कि अंतिम में दिया जाएगा सवाल के अंदर, ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला दी गई हो, अगर वर्णमाला श्रृंखला लिखा गया हो, अगर वर्णमाला श्रृंखला लिखा गया हो, तो हमेशा जो काउंटिंग होती है ना, वो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट होती है। वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, जैसे हमने यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज में गिना है तो लेफ्ट टू राइट गिना, राइट टू लेफ्ट गिना। लेकिन अगर आपके सवाल में अल्फाबेट ऑर्डर दिया गया हो, अगर आपके सवाल में अल्फाबेट ऑर्डर दिया गया हो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दिया गया हो, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, वर्णमाला क्रम दिया गया हो, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट की अरेंजमेंट लेते हैं। याद देखो अल्फाबेटिकल सीरीज लिखा गया है, वर्णमाला श्रृंखला, इसका मतलब जो इस सवाल का उत्तर आएगा वो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों तरीकों से आएगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा गया हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट गिनते हैं। जैसे इस सवाल का उत्तर कैसे निकलेगा उसे ध्यान से देखो।
आपके सामने एक सवाल है कि डेयर डेविल में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होता है। तो आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख दी प्यारे बच्चों, ये 4 1 18 5 4 5 22 9 और 12। देखो 4 के बाद क्या आया 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 और 12 के बीच में उतना ही गैप है जितना एक्चुअल में डिजिट्स के बीच में होता है। आगे देखो 1 के बाद 2 3 4, 1 के बाद क्या बना 4 बना, और 1 के बाद क्या बना प्यारे बच्चों 1 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 5 भी बना। देखो 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 नहीं बना, 18 के बाद 19 20 21 22, 18 और 22 के बीच में एक पेयर बना, फिर 23 24 नहीं आया कोई। 5 के बाद देखो 6 7 8 9, 5 और 9 के बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में। आगे 10 नहीं बना, 4 के बाद फिर कौन सा 5 6 7 8 नहीं बना, 5 के बाद 6 7 8 नहीं बना, 22 के बाद छोटे नंबर है बनेगा नहीं, क्योंकि आगे 22 के बाद आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ छोटे नंबर तो आपने इग्नोर मार दिया। आगे देखो रिवर्स साइड से चेक करो जरा, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, 12 और 18 के बीच में एक पेयर बनेगा, 19 20 आगे नहीं बना। 9 के बाद देखो 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बना, 22 के बाद 23 24 25 26 नहीं बना, 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बना, 4 के बाद वापस कौन सा बनेगा 5 बनेगा, 6 7 8 नहीं, 5 के बाद 6 7 8 नहीं, और 1 के बाद नहीं। टोटल कितने पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने पेयर बने 8 पेयर बने, 8 पेयर्स। टोटल कितने पेयर बने भाई 8 पेयर्स बने। क्लियर है, बोलो टोटल कितने पेयर बने 8 पेयर बने। और अगर मैं मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूछ लेता, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछ लेता, अगर मैं ऑर्डर पूछता तो देखो ग्रीन कलर वाला लेफ्ट टू राइट हमने लिया है जो कि कितना है, तो 2 पीला हटा दो तो ऑर्डर में 6 आता और सीरीज में कितना आया 8 आया। तो आप इस सवाल का 2 उत्तर दे सकते हैं, यदि ऑर्डर पूछा गया होता तो 6 आंसर आता और सीरीज पूछा गया है तो कितना आएगा 8 आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोलो भाई, बोला गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टेशन मास्टर, ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यहां आपने लिख दिया स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर। ठीक है भाई, अब आपको पेयर गिनना है तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 19 20 1 20 9 15 14 13 1 19 20 5 और 18। ठीक है, अब जरा गिनो, 19 के बाद पहला पेयर तो 20 ही बनेगा, फिर 21 22 23 24 25 26 नहीं आया, 26 जाते ही फिर खत्म, वापस आ जाओ। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 खत्म। 1 के बाद देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आया। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 खत्म। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं आया। 15 के बाद 16 17 18 19, देखो 15 और 19 के बीच में एक पेयर बनेगा, और 15 और 20 के बीच में भी एक पेयर बनेगा। 19 और 20 लगातार आया, फिर 21 22 नहीं आया। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 नहीं आया। 13 के बाद 14 15 16 17 18, तो 13 और 18 के बीच में एक पेयर बनेगा। आगे देखो 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं बना, 19 के बाद फिर कौन सा बनेगा 20, 21 22 नहीं बना, 20 के बाद बनेगा नहीं, छोटे नंबर है, 5 के बाद सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका लेफ्ट टू राइट। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछा गया होता तो आपका उत्तर अभी निकल गया होता कि 1 2 3 4 5, सर ऑर्डर में तो 5 आते, कितने आते 5, लेकिन आपसे पूछा गया है सीरीज वाला, तो रिवर्स से गिनो। सीरीज वाला गिनो को देखो 18 के बाद 19 और 20 एक पेयर ये बनेगा, 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 5 के बाद देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बना। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। उसके बाद देखो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बना। 13 के बाद कौन सा बनेगा 14 नंबर, और फिर 13 के बाद कौन सा बनेगा 15 नंबर। 16 17 18 19 20 नहीं बना। 14 के बाद फिर कौन सा बनेगा प्यारे बच्चों 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। 15 के बाद 16 17 18 19 20 नहीं बना। 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं। 20 के बाद नहीं बनेगा, 1 के बाद नहीं बनेगा, 20 के बाद नहीं बनेगा। टोटल कितने पेयर बन गए भाई, आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पेयर बने। तो अगर मैं सीरीज की बात करता तो सीरीज में कितना उत्तर आ रहा होता 9 आ रहा होता। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या था 9 था। ठीक है भाई, बोलो बात क्लियर है, फटाफट बताओ बात क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बताइए बात क्लियर है या नहीं है। चलो अगर बात क्लियर है तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट क्या आएगा। और देखो यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यूज जरूर से जरूर लिखना है, जितना प्लेस वैल्यूज जल्दी जल्दी लिखोगे उतना ही जल्दी जल्दी आपको प्लेस वैल्यूज याद होता चला जाएगा। 19 एंड 20 नहीं बनेगा बेटा, बना है, चेक करो दोबारा से। बोलो भाई सर 25 से 20 क्यों नहीं हो, 25 के बाद 26 आता है कि 19 24 आता है, ये बताओ जरा। आगे की तरफ गिनेंगे पीछे की तरफ नहीं गिनेंगे। 25 24 23 22 मत गिनने लग जाना, 25 बाद 26 आता है। बोलो, देखो कंप्यूटर में पूछा गया है कंप्यूटर में कुल कितने पेयर बनेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको करना है कि प्लेस वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, 3 15 13 16 21 20 5 और 18। सबसे पहला काम क्या करना है प्लेस वैल्यू। 3 के बाद गिनो 4 5 6 7 8 9 10 बना कोई नहीं। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। 13 के बाद 14 15 16 17 18, 13 और 18 के बीच में एक पेयर बनेगा। 16 के बाद 17 18 19 20 नहीं बना। 21 के बाद 22 23 24 नहीं बना। 20 के बाद 21 22 नहीं बना। रिवर्स से देखो 18 के बाद 19 और 20 बनेगा एक पेयर। 18 के बाद क्या बनेगा 19 और 20 एक पेयर बनेगा, और 18 के बाद 21 एक पेयर बनेगा, 19 20 और 21। फिर 22 23 24 25 नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 नहीं बना। 20 के बाद क्या बनेगा प्यारे बच्चों 21 एक पेयर बनेगा। 22 23 24 25 नहीं बना। 16 फिर 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं। 16 के बाद 17 18 19 नहीं। 13 के बाद 14 15 नहीं। 15 के बाद 3 नहीं। टोटल कितने पेयर बन गए 4 पेयर। बताओ कितने बच्चों का ये 4 पेयर सही आंसर था, जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चों का 4 पेयर सही आंसर था भाई, बोलो फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इसका आंसर निकालिए फटाफट क्या आएगा। बोला गया कि रीजनिंग में अक्षरों के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होता है। तो ऐसे कितने पेयर यहां बनाए जाएंगे, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर आया बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है 18 1 5 19 15 14 9 14 और 7। अब आप पेयर गिनना स्टार्ट करिए भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। यही सवाल देखो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैंने शुरुआत में आते ही बोल दिया था ये सिलेबस का पार्ट टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस टॉपिक को इग्नोर भी मार दोगे तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दुविधा और कोई जो है ना बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, बस इसको मैं इसलिए करा रहा हूं कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज आपको याद हो जाए। ठीक है,
बोलो भाई। देखो 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 1 और 7 के बीच में एक पेयर बनेगा। 19 के बाद 20 21 22 23 24 नहीं बना। 15 के बाद 16 17 18 19 सारे छोटे नंबर नहीं बनेगा। 14 के बाद सारे छोटे नंबर है। 9 के बाद नहीं बनेगा। 14 के बाद रिवर्स साइड से देखो 7 के बाद 8 और 9 एक पेयर ये बना। 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। 14 के बाद कौन सा बनेगा 15 16 17 18 19 नहीं बना। 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं बना। 19 के बाद 20 21 22 नहीं बना। 1 के बाद नहीं बनेगा। 5 के बाद नहीं। टोटल कितने पेयर बने? 3 पेयर। कितने पेयर बने भाई? 3 पेयर बने। क्लियर है? बोलिए भाई क्लियर है? फटाफट बताइए। कोई दिक्कत परेशानी दुख समस्या पीड़ा तकलीफ हो तो फटाफट बताओ। क्लियर है? चलिए अगर ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों तो अगला ये प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है अगली क्लास में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क के तौर पे करिएगा और एक चीज का ध्यान आपको जरूर से जरूर रखना है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज अगले अगले क्लास या उसके अगले क्लास तक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पर आधारित जो टॉपिक है ना, सबसे पहला टॉपिक ये तो आप पढ़ ही रहे हो, इसके बाद डिक्शनरी पढ़ोगे। डिक्शनरी के पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग में भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का यूज करेंगे। उसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों अल्फाबेट सीरीज, जो पूरा का पूरा आपके प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। उसके बाद से आपको पढ़ना है अल्फाबेट सीरीज के बाद लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी आपको पढ़ना है। लेटर एनालॉजी पढ़ने के बाद आपको लेटर सीरीज पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न, इसको छोड़ के पेयर फॉर्मेशन को छोड़ के डिक्शनरी से एक सवाल, कोडिंग से 2 सवाल, अल्फाबेट सीरीज से एक सवाल, लेटर सीरीज से एक सवाल। अब 1 2 3 4 5 6 तो ये दिख रहा है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 7 सवाल का सौदा है, ध्यान रखिएगा। आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद करनी है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आज अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज के बारे में आपने जाना, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज के बारे में आपने जाना है और